आज हम एक ऐसे नाम पर गौर कर रहे हैं जो अपराध, बेशुमार दौलत और खौफ का मतलब एक तरह से पर्याय बन गया। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गुवेरिया। हाँ, हमारे पास पाब्लो एस्कोबार कोकीन साम्राज्य का बादशाह किताब के कुछ अहम हिस्से हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस बदनाम शख्सियत की दुनिया को थोड़ा समझें। सोचिए जरा, फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना था। ये अपने आप में कमाल की बात है ना? हाँ, और जैसा किताब में भी है, उनकी कहानी सिर्फ दौलत तक ही नहीं थी। ये ताकत, बेइंतहा क्रूरता और एक बहुत ही अजीब तरह की सामाजिक छवि का बड़ा पेचीदा सताना था। अच्छा, किताब यही कहती है कि इन सब को अलग अलग करके आप देख ही नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। पाब्लो एस्कोबार 1949-1993। कोलंबिया का वो ड्रग लॉर्ड जिसने मेडेलिन कार्टेल बनाया। हाँ, मेडेलिन कार्टेल, और ये कार्टेल जैसे कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब के हिसाब से देखें तो 80s और 90s में अमेरिका जाने वाला जो कोकेन था, उसका लगभग 80% हिस्सा इसी कार्टेल के कब्जे में था। 80%? हाँ, ये दिखाता है कि उनका नेटवर्क कितना बड़ा और कितना असरदार था। किताब में उनके तरीकों का भी जिक्र है, मतलब पनडुब्बियों तक का इस्तेमाल करते थे वो स्मगलिंग के लिए। सच में? पनडुब्बियां? हाँ, और कैसे मतलब पूरे के पूरे सरकारी विभाग उनकी जेब में थे। बाप रे। और दौलत की बात करें तो अंदाजा है कि 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा। जी, 20 अरब डॉलर, और ये उस जमाने का आंकड़ा है। हाँ, मतलब ये आंकड़ा ही दिमाग घुमा देता है। किताब में एक जगह लिखा है कि वो नोटों की गड्डियां बांधने के लिए हर महीने हजारों डॉलर सिर्फ रबर बैंड पर खर्च करते थे। हाँ, इतनी नकदी थी कि उसे संभालना भी एक बड़ा काम था। सही बात है। लेकिन जैसा किताब बार बार बताती है, इस सारी दौलत की कीमत बहुत भयानक थी। हाँ, वो तो है। हजारों हत्याएं, बम धमाके, जज, नेता, पत्रकार, जो भी रास्ते में आया उसे हटा दिया गया। वो प्लेन वाला हादसा जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक आदमी को मारने के लिए पूरा प्लेन उड़ा दिया। किताब बताती है उनकी वो नीति, प्लाटा और प्लोमो। प्लाटा और प्लोमो मतलब पैसा या गोली, या तो पैसा लो या गोली खाओ। इसी से पूरे कोलंबियाई समाज में उन्होंने डर फैला दिया था। और भ्रष्टाचार, वो तो जैसे सिस्टम का हिस्सा ही बन गया था। पर किताब एक और पहलू बताती है जो बड़ा विरोधाभासी है, उनका वो रॉबिन हुड वाला रूप। हाँ, रॉबिन हुड। मेडेलिन शहर के गरीब इलाकों में घर बनवाना, फुटबॉल के मैदान बनवाना, इससे उन्हें गरीबों का एक तरह से समर्थन भी मिला। कुछ लोग तो उन्हें मसीहा जैसा मानने लगे थे। हाँ, ये बहुत अजीब लगता है ना? हाँ, मतलब एक तरफ इतनी दरिंदगी और दूसरी तरफ ये काम कैसे? देखिए, किताब इस चीज को बड़ा बारीकी से देखती है। लेखक का मानना है कि ये शायद सिर्फ दिखावा नहीं था, बल्कि उनकी रणनीति का एक अहम हिस्सा था। रणनीति कैसे? गरीबों का समर्थन उन्हें पुलिस से, दुश्मनों से बचाता था, उन्हें छिपने की जगह देता था, एक तरह की वफादारी मिल जाती थी। किताब में उन बस्तियों के लोगों के इंटरव्यू भी हैं जो आज भी एस्कोबार को मतलब भगवान जैसा मानते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने डर और वफादारी का एक बहुत ही, क्या कहते हैं, जटिल जाल बुना था। असलियत शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं थी। लेकिन इस आतंक के राज का अंत तो हुआ 1993 में। हाँ, 1993 में कोलंबिया नेशनल पुलिस ने उन्हें मार गिराया, मेडेलिन की छतों पर भागते हुए। किताब में उनके आखिरी दिनों का भी जिक्र है, वो भाग दौड़, वो खौफ। बिल्कुल, कैसे वो अपने ही बनाए जाल में फंसते चली गए थे। अंत काफी नाटकीय था। लेकिन क्या उनके मरने से सब ठीक हो गया? नहीं, देखिए, किताब यही बताती है, उनके खात्मे से कोलंबिया की समस्याएं एकदम से खत्म नहीं हुई। जो हिंसा और भ्रष्टाचार के बीज उन्होंने बोए थे, उनका असर दशकों तक रहा। हाँ, ये तो होता ही है। सत्ता का जो एक वैक्यूम, एक खालीपन बना, उसे भरने के लिए कई और हिंसक गुट सामने आ गए। तो हाँ, एक व्यक्ति का अंत हुआ, पर सिस्टम पर जो जख्म लगे थे उन्हें भरने में बहुत वक्त लगा। तो पाब्लो एस्कोबार की इस कहानी से हमने क्या समझा? अथाह दौलत, बेरहम हिंसा, फिर वो एक अजीब सी मसीहा वाली छवि, और आखिर में एक हिंसक अंत। किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और यही सबसे बड़ा सवाल है जिस पर किताब आखिर में इशारा करती है। क्या सवाल? कि जब कोई ऐसी शख्सियत होती है जो समाज के एक हिस्से के लिए मददगार हो, लेकिन बाकियों के लिए आतंक का दूसरा नाम, तो उसकी मौत के बाद समाज न्याय और शक्ति को कैसे देखता है?
कैसे परिभाषित करता है। उसकी विरासत आखिर है क्या? वो घर जो उसने बनवाए या वो जिंदगियां जो उसने तबाह की? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, इसका कोई आसान जवाब नहीं है और शायद यही एस्कोबार की कहानी का सबसे स्थायी पहलू